एंड थंब रूल। ठीक बा, कल तो कोई रही थी तो कहा ले तो लाइट तो ना, तो लाइट पढ़ा ले कल वाला आ जाओ। ई जनबा नहीं भाई एग्जाम में आवाला। ठीक बा, 5 नंबर में आवाला। ठीक बा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक बा, या पूछी मैक्सवेल का नियम, इसका हिंदी का होता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखो इसका क्या होता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक बा ना, अंगुष्ठ, हाँ हस्त, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, अंगुष्ठ नियम। ठीक बा, अंगुष्ठ नियम, दक्षिण दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक बा, या इसका एक और नाम है मैक्सवेल का नियम। या पूछेगा मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल रूल, मतलब मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल वेल का नियम, मैक्सवेल्स। ये दो आएगा एग्जाम में। ठीक है ना, जो नाम से पूछे खासकर पूछता है इसी नाम से, दक्षिण हस्त, ये परिचित नाम है। ठीक, ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, देखो ये सबसे आसान है। ये बोलता है कि दहिना हाथ के, दहिना हाथ रहे नु तो लोग दहिना हाथ होगा हमारा ही है, तो ये कहता है कि अगर दहिना हाथ में, ठीक है ना, किसी धारावाही चालक तार को, मानो है तार है पर लाइन पास होता है, ठीक है, मान लो बा, तो इसको ऐसा पकड़ना है, ठीक है ना, ये दहिना इसको ऐसा पकड़ना है इस प्रकार से कि अंगूठा धारा के दिशा में संकेत करता हो, कर रहे ना, धारा बन जाएगा, धारा के दिशा में संकेत करता हो, तथा अन्य जितना भी अंगुलियां हो, है सब अंगुलियां है, इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शित करता हो, इसे ही बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। समझ में, निकालो हाथ, देखो है कुछ जरा आराम से करना करना है, समझा देना कि करना है बन है, लाइन प्रभावित हुई तो पक्का के है चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुई। ठीक है, बस इसी का बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, जैसे मानो है कोई चालक तार हो गया, हो गया नु, चालक तार हो गया। अब देखो चालक तार हो गया, मानो यहाँ पे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि दाहिने हाथ की अंगूठा धारा के दिशा के संकेत करता हो, बाकी अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा के प्रदर्शित करता हो, उसे क्या बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी बोलू, किसी धारावाही, धारावाही माने का लाइन प्रभावित होके वाला का, चालक तार को, चालक तार को दाहिने हाथ से, गोड़ से, हाथ से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तथा अन्य सभी अंगुलियां, मन है नु भाई, अब कहो तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, ये दो अंगुली हो गया, ये कच्ची के क्षेत्र में करता हो इस तरह, यानी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ना, यानी धारा के दिशा में संकेत करता हो तथा अन्य अंगुलियां, ठीक, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करता हो, संकेत करता है ना, संकेत करता है, इसे ही क्या बोलते हैं, हाँ इसी को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलते हैं ना। दक्षिण बोली तो दहिना हाथ निकाल देना, अंगूठा निकाल के दिखा देना, हाथ हो गया।
ठीक है। मतलब ये तो आपने से लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, ये तो आपने से लिखा जाएगा आराम से। दक्षिण हस्त बोला जाएगा तो दहिना वाला लिखा दहिना हाथ के निकाला इस तरह कोनो रख तार का कहेगा, बस देख लेना। ये कहा जा रहा है धारा की दिशा में, ये कहा रहा है चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, बस मिला के अपना से लिख देना है, ठीक। इसी को दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, अंगुष्ठ नियम कहते हैं, कहते हैं। किसी को दिक्कत, बस इसको उतार लो। ये हो गया हम लोग के दक्षिण हस्त नियम। ये होगा नेक्स्ट वाला दक्षिण में कौन दिक्कत, देखो फ्लेमिंग वाला, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। इसका नियम क्या हो जाए देखो, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का वाम हस्त, वाम हस्त, वाम हस्त नियम, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखो ये क्या कहता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखो, क्या कर रहे रे, बाया हाथ के जो है ना तीन गो उंगली निकालना, तीन गो उंगली बाया हाथ का, ये अंगूठा हो गया, ठीक है ना, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है ना। तो इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं। तब बाया हाथ के, ठीक है ना, तीन गो उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत करे, मैंने को इसको इस प्रकार फैलाए, ठीक है ना, इसको इस तरह फैला देना, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर हाई 90 डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पर हाई भी 90 डिग्री, तीन 90 डिग्री है। तो अंगूठा जो है, ठीक है ना, ये धारा की गति के दिशा को प्रदर्शित करता है, ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है, ठीक है ना। तो इसका नियम यही बोलता है कि बाएं अंगुली हाथ के तीनों अंगुली को इस प्रकार लंबवत कर फैलाए, ठीक है ना, कि मध्यमा, ठीक है ना, विद्युत धारा की दिशा में संकेत करता हो, ठीक, हाई वाला, ठीक, बीच वाला। तर्जनी हाई वाला, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शित करता हो, बताता हो, क्लियर। ये अंगूठा, अंगूठा धार, अंगूठा यहाँ पे विद्युत धारा से बहे गति के दिशा को संकेत करता हो, उसी का बोलते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक बोलो, इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इसे मानो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिशा का डिपेंड करेगा, कौन वाला है, हाई वाला है, हाई वाला, ठीक है। तो सर का नंबर बल के दिशा को, यानी बल, बल कहाँ लग रहा है, ये बल वाला हाई काम करेगा, ये बल वाला अंगूठा वाला, ठीक। ये वाला धारा के दिशा, विद्युत धारा या धारा के दिशा, विद्युत धारा, विद्युत धारा या धारा के दिशा को संकेत करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है, समझ में लो। अब इसको लेक्चर में लिखना है तो लिख सकते हैं, देखो बाएं हाथ की, ठीक है ना, बाएं हाथ के तीन अंगुलियां, तीन अंगुलियां कौन कौन था, अंगूठा, ठीक, मध्यमा और तर्जनी का, तर्जनी, तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि, फैलाएं कि वो एक दूसरे पर लंबवत हो, ठीक है ना, फैलाएं कि वो परस्पर 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 एक दूसरे पर, दूसरे पर लंबवत हो, मैं 90 डिग्री का बन जाए, ठीक है, लंबवत हो, ठीक, लंबवत हो, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर
मानो यहाँ पे माध्यमा, माध्यमा कौन सी की दिशा प्रदर्शित कर रही है? विद्युत धारा का, ठीक बनू। माध्यमा कौन सी की धारा है? विद्युत धारा का, ठीक है नु। विद्युत धारा का, धारा का दिशा, विद्युत धारा की दिशा संकेत करता है, ठीक? संकेत करता है, करता हो। उसके बाद से आएगा हम लोग का तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, तर्जनी हम लोग के चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, की दिशा की ओर, की दिशा की ओर संकेत करता है का, और संकेत करता हो, करता हो तथा अंगूठा कहवा, अंगूठा, अंगूठा देखो विद्युत धारा की गति की ओर या बल की ओर, ठीक है नु। अंगूठा विद्युत के, विद्युत धारा के गति, विद्युत धारा के गति कोश में बल की दिशा के ओर, दिशा की ओर संकेत करता है, और संकेत या व्यक्त संकेत करता है। उसे ही क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यही बोलता है कि बाएं हाथ के निकालो तीन उंगली, आराम से इस तरह कर दो, अब बोलना माध्यमा विद्युत धारा के दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के, अंगूठा विद्युत धारा पर लगे बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक बनू। पहले का में का था? मैक्सवेल वाला राइट वाला, राइट वाला हैगा पकड़ो तो दक्षिण, दाहिना से पकड़ो तो दक्षिण, और बाया से पकड़ो तो वाम ना। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये बाया वाला वो दाहिना, याद रखना बाया और दाहिना। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एगो परमानेंट, एगो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक बनू। तो परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट अस्थाई, अस्थाई चुंबक, चुंबक, ठीक बा। ये वह चुंबक होता है कि इसमें ऐसा बल होता है इसको नहीं तो हम घटा सकते नहीं तो बढ़ा सकते हैं, ये प्रकृति का देन होता है, ठीक बनू। अस्थाई चुंबक एक होता है अस्थाई या विद्युत चुंबक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये वाला का नहीं बढ़ाएंगे, इसमें जितना क्षमता मिलेगा ऊपर से उतना ही रहेगा, ना ही तो कम होगा ना ही तो ज्यादा हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये इस्पात से बनता है, ठीक है ना। लिख सकता है लोग इस्पात से, इस्पात से बना चुंबक को, ठीक है ना, चुंबक को अस्थाई चुंबक कहते हैं, अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसलिए इसका खास प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इसमें नहीं तो बल घट सकता है और नहीं तो बढ़ सकता है, इसमें मिनिमम बल रहता है, ठीक है, जो एक बार मिल गया वही रहता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका मतलब होता है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, इसको विद्युत चुंबक बोलो या इसका बोल दो एक और इसका नाम है, ठीक है, चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई, अस्थाई चुंबक। ये अस्थाई चुंबक का डेफिनेशन तो अलग अलग होता है, मैं इसका प्रयोग कहाँ होता है देख लो। रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, रेडियो में होता है, मोबाइल में होता है, क्रेन में होता है, क्रेन जैसे कि उठावे वाला उसमें भी लगता है सब में, ठीक है ना। और चुंबक का प्रयोग MRI में भी होता है। MRI क्या करता है? तब पूरा शरीर के स्कैनिंग करता है कि कोई दिक्कत नहीं ना है, वो डॉक्टर लोग करता है, ठीक है ना। तो उसको बताएंगे MRI।
तो ये हो गया विद्युत चुंबक, ठीक है। इसको बेल में भी होता है, बेल माने घंटी, ठीक है नु, जाएगा बाहर में उतर लगा रहेगा दीवारी पर, बटन टिक से मारेगा वहाँ बेल बजेगा, ठीक है, उसमें लोग आएगा, तो उसमें भी लगा रहता है ये वाला चुंबक, ठीक। या म्यूजिक प्लेयर जो हम सुनते हैं, गाना सुनते हैं मोबाइल में, उसमें भी चुंबक है, ठीक है ना। ये इस चुंबक को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ये अपना हाथ में रहता है, ठीक। इसका शक्ति बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसको हम लोग बनाते हैं, लेकिन हाई वाला को हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक। तो इसमें यहाँ पे इसका हो जाएगा, देखो हाँ, ये चुंबक कब निकलता है, कब इसका प्रभाव आता है, देखो। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, परिनलिका जब बनाते हैं ना, परिनलिका में क्या होता है कि जब नरम लोहा के ऊपर का कुंडली लपटी जाती है, यही होता है, तो कुंडली लपटी है, तो कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र फैलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक, ठीक है ना। वो होता है विद्युत चुंबक का है। अब विद्युत चुंबक का हो गया, चाहे कहा से कि देखो आप जैसे मानो यहाँ पे ये वाला हम लोग के परिनलिका हो गया, यहाँ से करंट मानो इधर करंट दिया गया इसमें का, तो जाएगा तो इसमें एक माना करंट जाएगा, तो यहाँ तो विद्युतीय चुंबक जो हो या क्षेत्र पैदा होगा ना, तो जो क्षेत्र यहाँ पर विद्युत चुंबकीय वाला पैदा होता है, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक हो जाता है, ठीक। तो इसमें होता है, देखो यदि परिनालिका परिनालिका ठीक है नु में नरम लोहे को, नरम लोहे के ऊपर लपटी हुई लपट लपटी हुई लपटी हुई तार के तार के तार के कारण जब नरम लोहा चुंबकित हो जाता है, चुंबकित, ठीक है नु चुंबकित चुंबकित हो जाता है, मतलब कि क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक बनू। नरम जब नरम लोहा नरम लोहा के इर्द गिर्द में ही चलेगा, इर्द गिर्द में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक, ठीक बनू। उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। यानी विद्युत चुंबक जब भी होगा जब उसमें विद्युत पास होगा, बिना विद्युत पास के हुए विद्युत चुंबक नहीं चलेगा। अब रेडियो बताओ, बैटरी मत लगाओ, गाना चलाओ, चलेगा। मोबाइल का बैटरी को बैठा दो, चलाओ, खबर चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब क्रेने वाला है तो क्रेन का तेल निकाल कर फेंक दो, तब चलाओ चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जब चलेगा, ये तो इसमें इलेक्ट्रिक जब रहेगा तभी चलेगा, बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। कौन दिक्कत, अब बताएंगे यहाँ पे दोनों में का अंतर है, ठीक बनू। इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब कि ये और इसमें का डिफरेंस है, का अंतर है, अभी लिखवाएंगे, चलो इसको उतारो। रेडियो का समझ रहता है, समझ रहता है इजी में, मोबाइल में रहता है कि नहीं, मोबाइल में रहता है। क्रेन, क्रेनों में रहता है, बस बहुत सारा ऐसे बोल लो क्या, लोहे के इर्द गिर्द में चुठी वह, देखो विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक तथा अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक में अंतर, अंतर ये सही मार्कर नहीं के काले मार्कर लसनी, वह तो मार्कर में खाली पानी भरल बा, खाली पानी वाला मार्कर। देखो इधर, देखो विद्युत चुंबक इधर आएगा, विद्युत चुंबक इधर आएगा, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक दूगो देखो यहाँ पे,
इसमें का तीन गो अंतर है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देखो फर्स्ट में यहाँ पर विद्युत चुंबक, इसमें देखो यह एक अस्थाई चुंबक है, स्थायी चुंबक है, ठीक बानो। हाई वाला है ना, ये एक ऐसी चुंबक है, क्षण चुंबक है। यह एक क्षण चुंबक है, आसान है तो ना, क्षण चुंबक या क्षण अस्थाई, अस्थाई चुंबक है। चुंबक में कितना पोल होते हैं? दो। कौन कौन? ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर इसका जो होता है ना बल अधिक होता है, इसका बल प्रबल होता है, ठीक है ना। विद्युत वाला के इसका बल प्रबल होता है, प्रबल माने अधिक होता है का, प्रबल होता है, इसका बल प्रबल होता है। इसका आकर्षण बल जो होता है ना कमजोर होता है, ठीक। क्या लिख सकता है लो, इसका हमारे कम पकड़ता है, ठीक है ना। इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, कमजोर होता है, ठीक। इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फेरों की संख्या होता है, ठीक है ना। जितना फेरा अधिक बार रहेगा उतना ही अधिक किसका शक्ति लगेगा, ठीक है ना। तो देखो इसका बल फेरों पर डिपेंड करता है ना, फेरों पर निर्भर करता है, मतलब परिनलिका वाला फेरा फेरों पर निर्भर करता है। इसमें यही होगा कि फेरा अगर ज्यादा बढ़ेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, फेरा कम होगा तो बल भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। और इसका जो है ना, इसका बल अस्थाई होता है, ठीक है। इसको ना ही तो बढ़ा सकते हैं ना ही तो घटा सकते हैं, अस्थिर है, ठीक है। तो इसका जो होता है, इसका बल का होता है निश्चित होता है, ठीक, निश्चित होता है। इसको ना ही तो घटाते हैं ना ही तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इसमें अंतर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसको उतार लो। हाई हाई वाला चुंबक से विद्युत चुंबक से क्या बना है? MRI, ठीक है ना। MRI देखो यहाँ पे चुंबकीय अनुनाद, ठीक है ना, प्रतिबिंब। चुंबकीय होता है चुंबकीय अनुनाद, अनुनाद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक। इससे कई MRI का है, तो MRI डॉक्टर सब रखता है, ठीक है ना भाई डॉक्टर। इसमें क्या होता है, तो मस्तिष्क का दो चीज, हृदय और यहाँ पे मस्तिष्क, ठीक है ना। हृदय ये वाला और ये वाला के स्कैनिंग होता है, इसे देखा जाता है, ठीक है ना, कि कितना कि कहाँ कहाँ शरीर में बीमारी इसका है, ठीक है, दो चीज में। तो यहाँ पर लिख सकता है लोग कि मानव शरीर का, या मानव शरीर में चुंबकीय स्थान, चुंबकीय स्थान कौन कौन से है? तो स्थान दो है, ये कौन है? हृदय, एगो मस्तिष्क। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चौपता है इस तरह, तो इसलिए चौपता रहा किसी को गाता तो नहीं था, हाँ फलना गथला, उसमें यही होता है, ठीक है ना, बस।